वैशाख अमावस्या इस बार 8वें दिन बुधवार को पड़ने जा रहा है। इस दिन के उपाय आपको साल भर धन दौलत के साथ सारे रास्ते खोल देते हैं। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है? आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य का साथ नहीं दे रहा? तो दोस्तों, इस बार के अमावस्या के दिन अगर आप कुत्ते को या एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृदोष तुरंत नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस बार 8 मई अमावस्या पर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ सहयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस वैशाख अमावस्या में राजयोग काल सब दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के वैशाख अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस अमावस्या अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। 8 मई के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी समझा गया है। अगर श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की या को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हमें उनकी कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्राद्ध। बिना श्राद्ध के दिया हुआ को भी प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्ट नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्राद्ध से पितरों को कुछ अर्पित करना श्राद्ध कहलाता है। जिनके पे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पिदोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां हानि उठानी पड़ती हैं, उनकी पीड़ा भी पीछा नहीं छोड़ती, आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्य में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही का भय भी बना रहता है, संकट होने की आशंका बनी रहती है, संतान की छाप विलंब होता है, घर घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों अगर आप एक छोटा सा उपाय करके पी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको पी दोष से मुक्ति मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पिदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर आप गर्म कंबल या गर्म वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाए, धनु राशि के जातक पक्षियों को दाना पानी का इंतजाम करें, गौशाला में चारा भेंट करते करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंच बलि का एक बाघ कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु समझा जा। यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सवाल है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। बताया जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले सम और सबाल नाम के धोते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि भी कहा जाता है। आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय यह बात जरूर बोले, राज्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के 2 कुत्ते हैं जिनके लिए मैं भोजन का भाग दे रहा हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज जी का भी सेवक जाना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज भी प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और आरण दोष से भी राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पिदोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पिदोष पित देव प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन जरूर कराएं। जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पालते हैं, घर के रोगी सदस्य की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो अमावस्या के दिन दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय इस उपाय को करते वक्त आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको कुत्ते का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग रास्ता चलते व कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो परंतु उन्हें लात मारते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज जी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, यह थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक उपाय जिन्हें आपको इस अमावस्या पर जरूर करना चाहिए, ताकि आप पिदोष से मुक्ति पा सके और अपने जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, वही अमावस्या के दौरान हमें इन सब्जियों का भी परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान इसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलगम, चकुंडा, अरबी, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अमावस्या श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित है, इसे तामसिक भोजन समझा जाता है। अमावस्या में लहसुन प्याज इन दिनों में पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। चने और मसूर दाल से दूर रहे। अमावस्या में चने की दाल, मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंड दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पिदोष का निर्माण होता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है।